मौलाना फजलुर रहमान का नई कौमी असम्बली में पहला खिताब। कहा, जलसा करना अपोजिशन का हक है, इस मुतालबे की हिमायत करता हूँ। संजीदगी से गौर करना होगा, मुल्क कहाँ खड़ा है, जमहूरियत कहाँ खड़ी है। उसूलों पर समझौते के बायस आज ये हालात हैं। कमज़ोर इसलिए हैं कि हमने समझौता किया है, हमने जमहूरियत बेची है, अपने हाथों से अपने आका बनाए हैं। हम अपनी मर्जी से कानून साजी नहीं कर सकते। कौन इस ऐवान को अवाम का नुमाइंदा ऐवान कहेगा? कैसे यहाँ बैठे हैं? क्या हमारे ज़मीर मुतमईन हैं? साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा कि मुल्क में 3 वज़ीर आज़म हैं, एक शहबाज शरीफ, दूसरे इसहाक डार और तीसरा मोहसिन नकवी। असल ताकत मोहसिन नकवी के पास है, सारे फैसले मोहसिन नकवी करते हैं। बिलावल भुट्टो से हमारा एक जलसा बर्दाश्त नहीं हो रहा। जलसे जुलूस का हक ना दिया गया तो हाउस नहीं चलने देंगे। ना असम्बली 1985 की मजलिस शूरा से कमज़ोर है। लाहौर, कराची समेत हर शहर में जाएंगे। रोक सको तो रोक लो। रहनुमा पीपल्स पार्टी अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, बिलावल भुट्टो का जलसे की इजाज़त देने से कोई ताल्लुक नहीं। जलसे की इजाज़त को चेयरमैन से जोड़ना मज़ाक़-ए-ख़ेज़ है। ये जेल पर हमला करके बानी को छुड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग एहतजाज करें, आपको कौन रोक सकता है? चेयरमैन पीटीआई ने रहनुमाओं को मुज़ाकरात पर बात करने से रोक दिया। बैरिस्टर गौहर ने कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई और मेरे सिवा कोई मुज़ाकरात पर बात नहीं करेगा। पार्टी के किसी रहनुमा को किसी इदारे से मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं। मुज़ाकरात नहीं हो रहे मगर मैंडेट ज़रूर है। बातचीत हुई तो सबको एतमाद मिलेंगे। पार्टी से जाने वाले रहनुमाओं की वापसी का फैसला साबिक चेयरमैन करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, साबिक चेयरमैन पीटीआई से डील के हवाले से कुछ इल्म नहीं। सहाफ़ी के सवाल पर बोले, जो डील कर रहे हैं उनको ही पता होगा। सेनेटर इरफान सदीकी बोले, पीटीआई मुज़ाकरात नहीं, निजात दहिंदा चाहती है। हम मुज़ाकरात कर सकते हैं, निजात नहीं दिला सकते। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रज़ा का पीटीआई को असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होने का मशवरा। कहा, 3 माह असम्बली में कुछ नहीं कर सके, कारकुनान ने बहुत मार खा ली, अब लीडरशिप डंडे खाए। पीटीआई क़यादत को इस्तीफ़ा और सड़कों पर आने की ज़रूरत है। साबिक चेयरमैन पीटीआई से इस्तीफ़ा पर कोई बात नहीं हुई। बैरिस्टर गौहर बोले, इस्तीफ़े देने का अभी कोई फ़ैसला नहीं हुआ। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा, इस्तीफों की बात करने वाले हुकूमत के आगे लेटे हुए हैं। पहले भी इनको सबक मिला, अब भी इस्तीफे दें। चढ़ाई की बात करने वाला चढ़ाई करे। हम इंतजार कर रहे हैं। तमाशा करने की कोशिश की गई तो फौरी रद्द-ए-अमल आएगा। अली अमीन गंडापुर का दिल, दिमाग और ज़बान एक साथ नहीं होते। शरह सूद 22% पर बरकरार रहेगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद जून 2023 से 22% पर बरकरार है। स्टॉक एक्सचेंज में तारीखी इजाफे के बाद बड़ी गिरावट। 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 72,000 की सतह से नीचे आ गया। 71,695 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब का तीसरा रोज़। रियाद में अहम मुलाकातें। सऊदी वज़ीर तिजारत से मुलाकात में तिजारत का हजम बढ़ाने पर बातचीत। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान सरमायाकारों को सहूलियात फराहम करने के हवाले से पूरी तरह फ़ाल है। सऊदी वज़ीर बोले, सऊदी सरमायाकारों का वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर लेकर जाने के लिए अहदाफ का तयन किया जा रहा है। शहबाज शरीफ की बिल गेट्स से भी मुलाकात। मजबूत शराकत दारी यकीनी बनाने के लिए मिलकर काम जारी रखने के अज़्म का इरादा। गंदुम खरीदारी में ताख़ीर। किसानों का लाहौर में पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज। पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने। पुलिस का लाठीचार्ज, वाटर कैनन और कैदियों की वैन भी पहुंचा दी गई। तहरीक इंसाफ की भी एहतजाज में शिरकत। किसान रहनुमाओं ने कहा, एहतजाज हमारा हक है, गिरफ्तारियों से ज़्यादा किसान बाहर निकलेंगे।
पंजाब हुकूमत की किसानों के नुमाइंदों की गिरफ्तारी की तरदीद। वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने कहा, कुछ लोग अपनी सियासत की आड़ में किसानों का लिबादा उड़े हुए हैं। किसी को किसानों की आड़ में सियासत चमकाने की इजाज़त नहीं देंगे। मखसूस जमात अपने लोगों के जरिए मामले को सियासी रंग दे रही है। ये जमात किसानों की सबसे बड़ी दुश्मन जमात है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा, किसान को अकेला ना छोड़ा जाए, गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। किसान तंजीमों के साथ बैठकर मसाइल सुने जाएं। वजारती कमेटी काम कर रही है। यकीन है कि गंदम खरीदारी का हदफ बढ़ाया जाएगा। ऑडियो लीक्स केस में जस्टिस बाबर सत्तार पर एतराज़ की दरखास्तें खारिज। पैमरा, FIA और PTA पर 5-5 लाख रुपए जुर्माना आयद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने IB के ज्वाइंट डायरेक्टर जनरल को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, 6 जजेस ने अदलिया में मुदाखलत से मुताल्लिक ख़त लिखा। जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा, FIA का जजेस के ख़त से कैसे ताल्लुक़ है? क्या FIA इंटेलिजेंस एजेंसी है? मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर करने का मकसद अदालती कार्रवाई को शर्मिंदा करना है। अदालत देखेगी कि DG FIA के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करनी है या नहीं। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के सालाना गोशवारों पर अज़खुद नोटिस ले लिया। नोटिस जारी करके कल ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। कहा, इंतखाबात के लिए जमा कराए गोशवारों में गलत बयानी की वजाहत दें। अली अमीन गंडापुर ने नोटिस पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। साबिक चेयरमैन PTI की 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत की दरखास्त। नैब प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश न हुए। अदालत ने कहा, दूसरी बार नैब प्रोसिक्यूटर गैर हाजिर हैं। अब गैर हाजिरी काबिल कबूल नहीं होगी। नैब प्रोसिक्यूटर आइंदा समाअत पर पेश न हुए तो रिकॉर्ड देखकर फैसला कर देंगे। केस की समाअत 6 मई तक मुलतवी। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात के सिलेक्शन कमीशन में समाअत के लिए कल मुकर्रर। चेयरमैन PTI और फेडरल इलेक्शन कमिश्नर को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन के पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने इलेक्शन पर एतराज़ात आयद किए। MQM पाकिस्तान के रहनुमा अली रज़ा आबदी कत्ल केस में 4 मुल्ज़मान को उम्र कैद की सज़ा। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। अदालत ने मफरूर मुल्ज़मान के खिलाफ केस दाखिले दफ्तर कर दिया। कहा, मुल्ज़मान जब भी गिरफ्तार हों अदालत के सामने पेश किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों से मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाँ बहक, 14 ज़ख्मी हो गए। PDMA के मुताबिक दीवारें, छतें, आसमानी बिजली गिरने से 56 घरों को नुकसान पहुँचा। बलूचिस्तान में हालिया बारिशों के दौरान 21 अफराद जाँ बहक हुए। मकानात, फसलों और इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचा। 142 जानवर भी हलाक हुए। शिगर, बालाकोट, हुंजा समेत बालाई इलाकों में अप्रैल में भी बर्फबारी। नारान, शुगरान में 6 इंच से ज़ायद बर्फबारी रिकॉर्ड। शिगर में भी रुई के गाले गिर पड़े। बालाकोट में बर्फ़ गिरने के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। वादी हुंजा में हर तरफ सफ़ेदी बिछ गई। बाबूसर टॉप, फेरी मेडोस, नांगा पर्वत में बर्फ़ गिरी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में भी बर्फबारी। वस्ती कुर्राम और लवारी टनल में भी पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक की मुलाकात। आसिफ अली जरदारी ने कहा, सरमायाकारी के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करेंगे। मकबूजा कश्मीर की आवाम की हिमायत जारी रखने के पाकिस्तान के अज़्म का यादा। कहा कि आलमी बरादरी भारत पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ बंद करने के लिए दबाव डाले। सदर ममलिकत से गवर्नर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की भी मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, एक पैसा कौम की अमानत है। जो सेहत की सहूलतों पर खर्च करेंगे, हर ज़िले में आवाम के लिए बेहतरीन अस्पताल बनाएंगे। दूर दराज इलाके के अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी पूरी की जाए। वज़रा को रोज़ाना अस्पतालों का दौरा करने की हिदायत। मरियम नवाज ने चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में किड्स डे केयर सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। अस्पताल में नया ICU यूनिट बनाने का भी ऐलान।
जमात इस्लामी का इंतखाबात पर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, सबको पीछे हटना होगा, तभी पाकिस्तान आगे बढ़ सकेगा। अवाम का गजब जोश में आया तो खतरनाक नताइज होंगे। इलेक्शन कमीशन ने भरपूर जानिबदारी का मुजाहिरा किया, सुप्रीम कोर्ट एक्शन में आए। वफाकी हुकूमत ने 20 से 25 दिनों के लिए शॉर्ट हज स्कीम मुतारिफ करा दी। सेक्रेटरी मजहबी उमूर डॉक्टर सैयद अताउर रहमान ने कहा, शॉर्ट हज 20 से 25 दिनों पर मुहित होगा। इसका किराया कुछ ज़्यादा होगा, 50 से 60 हज़ार रुपये ज़्यादा अदा करना पड़ेंगे। आज़मीन हज को रवा माह सिम दी जा रही है। सिम से आज़मीन हज व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं। कराची वालों के लिए महंगी बिजली, मजीद महंगी होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने 9 माह की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट मांग ली। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 9 मई को समाअत करेगा। नवाज शरीफ के करीबी साथी इसहाक डार शहबाज हुकूमत में नायब वज़ीर आज़म मुकर्रर। ज़राए के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार माशी मामलात की भी निगरानी करेंगे। नून लीग जनरल काउंसिल का इजलास 11 मई को तलब। शहबाज शरीफ की जगह नवाज शरीफ के पार्टी सदर बनने का इम्कान। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, नायब वज़ीर आज़म की ज़रूरत नहीं होती। नायब वज़ीर आज़म के ओहदे को चैलेंज किया जा सकता है। अगर इसहाक डार को माशी मामला देखने का टास्क दिया जाता है तो इख्तलाफात जन्म लेंगे। वज़ारत हमेशा वज़ीर के पास होती है। पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर को बोलने की इजाज़त ना मिलने पर शोर शराबा। अपोजिशन लीडर की क़यादत में अरकान का वॉकआउट। अपोजिशन रहनुमा राना आफ्ताब ने मुकदमात का मामला ऐवान में उठा दिया। स्पीकर मलिक अहमद का पुलिस एक्शन पर कमेटी बनाने का हुक्म। अरकान असेंबली के खिलाफ दर्ज मुकदमात की रिपोर्ट मांगी। टांग से अगवा होने वाले सेशन जज शाकिरुल्लाह 2 दिन बाद बाजियाब। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, जज को बाहिफाजत घर मुंतकिल कर दिया। सेशन जज को 25 से 30 मुसल्लह मुल्जिमान ने अगवा किया था। सिक्योरिटी ज़राई के मुताबिक बाजियाबी पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में मुमकिन हुई। टांक में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। असलहा और गोला बारूद बरामद।